नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बड़बोले ट्रंप का बड़बोला दावा, कहा रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत। दावे पर विदेश मंत्रालय ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। तो राहुल बोले ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए तैयार। आज से अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर। तो सीएम योगी ने भी मारी चुनाव में एंट्री। 2 बड़ी रैलियों को किया संबोधित। आरजेडी कांग्रेस पर किया कड़ा प्रहार। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। सैनी नाराज, कांग्रेस में मारधाड़, तेजस्वी भी परेशान। चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की बड़ी मुश्किलें। अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मिली अनुमति। हफ्ते भर की जंग और दर्जनों मौत के बाद मुनीर की सेना ने लगाई सीजफायर की गुहार। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिलहाल 48 घंटे का सीजफायर लागू। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बड़बोले ट्रंप का बड़बोला दावा, जिसको लेकर मचा है बवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बड़बोले बयानों से दुनिया को चौंकाते रहते हैं। उन्होंने अब भारत को लेकर एक नया दावा कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप के इस दावे को विदेश मंत्रालय ने दृढ़ता से अपना रुख दोहराते हुए कहा कि अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और देश का ऊर्जा आयात पूरी तरह से इसी उद्देश्य से निर्देशित है। ट्रंप की टिप्पणी के बीच रूस का भी बड़ा बयान सामने आया। रूस ने कहा कि दोनों देशों के ऊर्जा संबंध भारत के राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। रूस ने यह भी कहा कि भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। साथ ही ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं। ट्रंप का यह बयान, इस पे इतना बवाल क्यों मचा है? देखिए, एज यूजुअल राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। या खुद उन्होंने ट्वीट किया या किसी से करवाया, किसी और ने कर दिया। इनका पर्पस एक ही है कि ट्रंप के किसी भी बात को उठाओ और भारत को लज्जित और बेइज्जत करो। ये बेसिक उनका जो है वो चरित्र सा हो गया है। पूरी बात किसी ने सुनी? व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और उन्होंने कहा मोदी इज अ ग्रेट लीडर, ही इज अ ग्रेट मैन। और उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने कहा है कि वो कम करेंगे। और ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ही सेंटेंस में ये भी कह दिया कि इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं कि अचानक से वो खत्म कर देंगे। तो ये बात कहने की कि भाई रूस से हमने पेट्रोलियम खरीदना बंद कर दिया, अरे भाई ये पॉलिटिकल विवाद तो तब हो जब आपको यह खबर आ जाए कि हिंदुस्तान ने वाकई रूस से तेल लेना बंद कर दिया। वो तो हुआ नहीं। लेकिन एक और बात इस पूरे बयान में जो छिपाई गई वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसी भाषण के दौरान 2 मिनट के दौरान जो आखिरी बात इस मसले पे कहा वो ये कि और जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा यूक्रेन और रूस का, देन इंडिया कैन बाय पेट्रोलियम फ्रॉम रूस। तो ये पूरी कहानी है। और राहुल गांधी पता नहीं क्या खा पी करके लौटे हैं कोलंबिया से। इनको हर चीज़ में मोदी डर गए तो मोदी सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, ये इस तरह की बचपनी वाली जो हरकत है उस वजह से कांग्रेस पार्टी बेहाल हो रही है। जी, अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी मजबूत नजर आ रही है। एनडीए की तरफ से धड़ाधड़ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया और चुनाव प्रचार की भी शुरुआत हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो 18 अक्टूबर तक बिहार में ही रहेंगे। शाह एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ की भी बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है। दानापुर और सहरसा में सीएम योगी ने विशाल रैली की, साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि बिहार के विकास को रोकने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने फिर एक शरारत शुरू की, विकास बनाम बुर्के की शरारत शुरू की है। ऐसा तब है जब बिहार विकास की बात कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पर विकास की चर्चा है, तब यहां पर बुर्के को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाया है। साथ ही योगी ने
राहुल तेजस्वी यादव पर भी जमकर प्रहार किया है। सर, एनडीए में उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई है, अब धड़ाधड़ प्रचार भी शुरू हो चुका है। देखिए, पहले खिलाड़ी जो ओपनिंग बैट्समैन होता है, आप देखिए कि सबसे आजकल तो T20 का खेल है ना, 20-25 दिन है बचे हुए प्रचार के, तो अपने बेस्ट बैट्समैन को जो है लोग पहले उतारते हैं। तो योगी जी आज उतर गए, दानापुर और सहरसा में सारी चीजें रह गई उधर ही। ये आपका ये पूरा का पूरा वोट चोरी, तो SIR, तो पता नहीं क्या 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 ये लोग मुद्दे उठा रहे थे। मुद्दा बन गया बुर्का वर्सेस विकास। बुर्का क्यों बना? क्योंकि बुर्कों का लेकर के ये लोगों ने बड़ा तमाशा किया। क्या चाहते हो भाई, फर्जी वोट पड़े? और आपने इस तरह का मुद्दा खुद उठाया कि इलेक्शन कमीशन बुर्का उठा करके लोगों को आइडेंटिफाई करेगी। इसका विरोध किया किसने? विपक्ष ने किया। तो आपने क्या किया कि आपने योगी आदित्यनाथ के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया। तो हो गया आप महागठबंधन। तो प्रचार के लिए सारी सीटों की घोषणा बीजेपी ने भी कर दिया, JDU ने भी कर दिया, नीतीश कुमार आज खुद प्रचार के लिए उतरे। अब इधर प्रचार प्रसार हो रहा है और उधर अभी एयरपोर्ट के ऊपर मारपीट और गुंडागर्दी चल रही है। जी बिल्कुल, तो एनडीए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं महागठबंधन बिखर चुका है। महागठबंधन की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। बिहार में नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, लेकिन अभी तक आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सीटें तय नहीं हो पाई है। इस बवाल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव से फोन पर बात की है। तो वहीं कम सीट मिलने से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी काफी ज्यादा नाराज है। सहनी चुनाव से पहले पाला बदल भी सकते हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। वाकई में सर, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। कल लास्ट डेट है फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन का और ये आलम है। कहाँ इंडी गठबंधन, महागठबंधन, पता नहीं कितने कितने लोग और दिल्ली में बैठे पत्रकार गुणगान कर रहे थे इस बार क्या होगा। स्थिति ये है कि सीधे मुंह कोई बात नहीं कर रहा। मुकेश सहनी ने कहा आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अकेले बढ़ के गया 4 बज गया 6। और ये अभी तक मसला जो है वो सुलझा नहीं है। जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं जब तक इसे एडिट करके अपलोड करें तो कुछ और नई खबरें आ जाए तो वो बात अलग है। लेकिन राहुल गांधी ने ये क्या कर दिया? आपकी वजह से ये खंड खंड विखंड हो गया महागठबंधन। ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि ये गठबंधन ये भानुमति का कुनबा है। कहीं का ईंट कहीं कड़ोरा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वही हाल है। जब नॉमिनेशन का डेट लास्ट डे आ गया है, अभी तक कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, उम्मीदवार तो छोड़ दीजिए, ये तय नहीं हो पाया। तो आप ये समझिए कि प्रिपरेशन के स्तर पे ये कितने पीछे रह चुके हैं। जी, अब बात अगली खबर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कोर्ट रूम में जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई न होने पर लोगों में नाराजगी थी। हालांकि सीजे गवई ने कहा था कि वो कोई एक्शन नहीं चाहते, पर फिर भी ये मामला गरमाया था। कार्रवाई की मांग की गई थी, राजनीति भी हुई। इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आज ये सामने आई है कि अटॉर्नी जनरल ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। क्या एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जब गवई साहब ने माफ कर दिया, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू में जंप किया और कुछ लोग कोर्ट चले गए कि ये कोर्ट का अवमानना है, तो अवमानना किस तरीके से होता है? जब एसजी के पास ये मामला जाता है, जब अटॉर्नी जनरल जो है उनके, वो उसको सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ये केस जो है कोर्ट के अवमानना का है, वो चलना चाहिए। अब इनके पास तो चला गया, अब चला गया तो उसके ऊपर तो रिएक्शन लेना पड़ेगा। तो आज उसको सहमति दी गई है, लेकिन इस पूरे खेल की हवा तब निकल गई जब तमाम लोग पहले कूदे कि भाई गवई साहब दलित है इसलिए अटैक किया गया, ये पता नहीं अपर कास्ट मानसिकता है, ब्राह्मणवादी, ये वो पता नहीं क्या 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 कहा गया। लेकिन बस एक इंटरव्यू वो सामने आकर के जब उन्होंने खुद बता दिया कि वो भी खुद एक दलित है, तो पॉलिटिकली ये पोटेंट मुद्दा रहा नहीं, इसलिए ये मामला खत्म हो गया। गवई साहब पहले ही माफ कर चुके हैं और अभी तुषार मेहता जी को इसलिए ये देना पड़ा है क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन है, ही हैज़ टू रिएक्ट ऑन इट, और इसलिए उन्होंने सहमति दी है।
मुझे नहीं लगता है कि ये मामला आगे जाएगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच कई दिनों तक चली हिंसक झड़पों के बाद दोनों पक्ष 48 घंटे के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इसके पहले कई दिनों तक चली जमीनी और हवाई लड़ाई में दोनों पक्षों की तरफ से दर्जनों लोग मारे गए। 2021 में काबुल की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये हिंसा का सबसे बुरा दौर था। पर यह सवाल बना हुआ है कि ताजा युद्ध विराम कितने दिनों तक चल पाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के गड़गड़ाने के बाद ही सीजफायर पर सहमति बन पाई है। इन सब के बीच इस सीजफायर पर चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सर, फिलहाल तो सीजफायर पर सहमति बनी है, पर क्या यह बरकरार रह पाएगा? देखिए, पिछली बार भी सहमति हुई थी, पाकिस्तान ने जाकर के एयर स्ट्राइक कर दिया। अब सीज फायर बार बार वो भी पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई जाती है। ये कभी कतर फोन कर रहा है तो कभी सऊदी अरब फोन कर रहा है, और आज तो ख्वाजा आसिफ ने डोनाल्ड ट्रंप से गुजारिश कर दी कि भाई आप ही अब इस जगह से मुक्ति दिलाए हमें। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोग अब ये पूछ रहे हैं कि जब अफगानिस्तान से तुमको सीज फायर करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये जो हिंदुस्तान के साथ ऑपरेशन हुआ, तुमने तो सारी बातें जो है झूठ बताई। जब तुम अफगानिस्तान तालिबान से नहीं लड़ पा रहे हो, एक कोई प्रोफेशनल आर्मी भी नहीं है वो, उससे आप नहीं लड़ पा रहे हो, तो हिंदुस्तान के साथ क्या आपका बैंड बजा होगा, ये पाकिस्तान के लोग अब पूछ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि तालिबानियों को देखते ही पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। करीब 50 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना करके रखा हुआ है और रोज़ उसका वीडियो बना रहे हैं, कपड़ा खुलवा रहे हैं तो उसको बेइज्जत कर रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा शर्मनाक स्थिति हो गई है कि मुनीर 2 दिन से मीडिया के सामने आया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का जो फेस वो धूमिल हो गया कि आप जब अफगानिस्तान से नहीं लड़ सकते तो आप किस तरीके के अपने आप को दुनिया का सबसे मजबूत आर्मी और पता नहीं क्या क्या वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरी समस्या जो है, जो आपने कहा कि चीन की तरफ से रिएक्शन आ गया है कि वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा शौक है। अब आप ट्रंप की आरती उतारोगे, नोबेल पीस प्राइज दिलवाओगे, तो चीन तो आपकी वोल्ट को टाइट करेगा ही। पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।